गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम प्रिंसिपल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है एंड नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी बिजनेस में पर्सन से रिलेटेड जो भी है, जो रिसीवर है उसका नाम डेबिट में लिखना है और जो गिवर है उसका नाम क्रेडिट में लिखना है। इसी तरीके से रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, यानी बिजनेस में जो भी चीज़ आ रही है उसे डेबिट में लिखना है और बिजनेस से कोई चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट में लिखना है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, यानी बिजनेस में जो भी खर्चा हो रहा और जो भी नुकसान हो रहा उसे डेबिट में लिखना है और जो भी आमदनी हो रही और जो भी ज़्यादा मुनाफा हो रहा उसे क्रेडिट में लिखना है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ज़रूरी नहीं है कि डेबिट द रिसीवर के साथ क्रेडिट द गिवर आए। डेबिट द रिसीवर के साथ क्रेडिट द गिवर भी आ सकता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट भी आ सकता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस आ सकता है। यानी डेबिट में से ये तीन में से कौन सा भी डेबिट हो सकता है और ये तीन क्रेडिट में से कौन सा भी क्रेडिट हो सकता है। चलिए बिजनेस के ट्रांजैक्शन को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कैश गिवन टू उबैद 50 रुपीज़। उबैद रिसीवर है इसलिए उबैद का नाम डेबिट हो जाएगा और बिजनेस से कैश जा रहा इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश 150 रुपीज़। बिजनेस में कैश आ रहा इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा। महेश क्रेडिट द गिवर है, देने वाला है इसलिए महेश क्रेडिट हो जाएगा। परचेज्ड मोबाइल फॉर ऑफिस यूज 6000 रुपीज़। बिजनेस में मोबाइल आ रहा इसलिए मोबाइल डेबिट हो जाएगा और बिजनेस से कैश जा रहा इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। सोल्ड ऑफिस फर्नीचर विथ कैश 10,000 रुपीज़। बिजनेस में कैश आ रहा इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा और बिजनेस से फर्नीचर जा रहा इसलिए फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल थ्रो बैंक 8,250 रुपीज़। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट हो जाएगा और पे अपने बैंक से हो रहा इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स सोल्ड विथ कैश, यानी बिजनेस में से सेल्स कर दे तो बिजनेस में आ रहा आपको कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट अपने लिए इनकम है इसलिए सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। हर ट्रांजैक्शन के बाजू कौन सा रूल अप्लाई हुआ है वो लिख दिया गया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।